नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, कई लोग ये पूछ रहे थे कि उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। इसको लेकर मैंने एक पोल भी किया था जिसमें काफ़ी लोगों ने बताया कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज कितने आ रहे हैं, ये भी बताया गया था। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, पिछले साल कितनी थी, यानी कि लास्ट टाइम जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने कट ऑफ गई थी, कितनी वैकेंसीज थी और आवेदन लगभग कितने हुए थे उस बार, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जो इस बार की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और इस पर किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, जो वो लास्ट टाइम 2015 में एलयू के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो आपके सीट्स थे वो 120 के आसपास थे। इस बार भी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के जो सीट्स हैं वो 120 के आसपास ही हैं। टोटल वैसे यहाँ पर 149 पोस्ट हैं और आपका रिजल्ट भी एक साथ ही सभी का निकाला जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या अलग अलग निकाला जाएगा अदर पोस्ट जो हैं, तो बता दूं आपको, इसका कट ऑफ भी एक ही साथ आएगा, रिजल्ट भी आपका एक ही साथ आएगा। तो ये सभी के लिए है। तो देखिए यहाँ पर पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। देखिए, पिछले बार जो आवेदन हुए थे वो लगभग आई थिंक 20,000 के आसपास हुए थे और इस बार जो आवेदन हुए थे वो 23,000 के आसपास हुए थे। लेकिन जो एग्ज़ाम देने गए थे कैंडिडेट्स वो काफ़ी कम संख्या में गए थे, यानी कि किसी का सेंटर काफ़ी दूर आ जाने की वजह से कई छात्रों का, उस वजह से यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने गए थे कैंडिडेट वो कमी आ गई थी इसमें। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है आपका वो कितना गया था कट ऑफ। देखिए, जो जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी 2015 में उसके मार्क्स थे 83। तो रैंक 1 वाली जो मेरिट में सबसे ऊपर था जनरल कैटेगरी में, उसके नंबर थे आपके 83। और जो कट ऑफ गई थी जनरल की, सामान्य की, यानी कि जो जो ना वुमन कैटेगरी में आते हैं, ना फिजिकली हैंडीकैप्ड, ना ही डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर में आते हैं, या फिर एक्स आर्मी के जो कैंडिडेट हैं यानी कि भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो इसमें भी नहीं आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ 45 मिनिमम गई थी। दूसरा, जनरल वुमन की बात करें, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं जिन्होंने आवेदन किया था उनमें जो मिनिमम गया था 42, यानी कि जो 42 से अधिक जिनके भी नंबर्स थे वो उस लिस्ट में आ गए थे। ये वुमन की बात हो रही है जनरल कैटेगरी की। फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें तो उनका 39 के लगभग गया था, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। दूसरा, जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं यानी कि डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर वाले जो कैंडिडेट थे उनका गया था 46। इसमें देखिए एक सिलेक्शन हुआ था आपका, जो ऐसे कैंडिडेट था, सिर्फ एक सिलेक्शन हुआ था ऐसे कैंडिडेट का जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित थे। देखिए, ऐसा कोई कैंडिडेट है अगर तो नीचे कमेंट करके बताएं जो या तो एक्स आर्मी से बिलोंग करते हैं यानी कि भूतपूर्व सैनिक है, या फिर डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर हैं। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जनरल एक्स आर्मी जो थे उनका गया था आपका 31, यानी कि काफ़ी कम गया था जो भूतपूर्व सैनिक है उनका। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आपके ओबीसी की। लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ गया था 2015 वालों का ओबीसी का 39 से ऊपर जिनके भी मार्क्स थे वो लिस्ट में आ गए थे, मेरिट में आ गए थे। देखिए यहाँ पर ये 120 सीट पर बात हो रही है, ठीक है। और ओबीसी वुमन की बात करें तो ये भी आपका लगभग 38 से 39 के बीच ही गया था। तो लगभग सेम गया था ओबीसी वुमन और ओबीसी सामान्य के लिए, मतलब ओबीसी वालों का यहाँ पर मिनिमम 39-40 मान के चलिए, इसी के आसपास आपके मेरिट में लिस्ट आ गई थी सबकी। उसके बाद बात करें आपके एससी की, तो एससी का देखिए मिनिमम जो गया था आपका 32 गया था। बात करें वुमन की, एससी कैटेगरी के जो वुमन हैं उनका गया था यहाँ पर 31। एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड का 30 था और बाकी जो कैटेगरी है यानी कि आपका फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, इसका कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था 120 पोस्टों में, और एक्स आर्मी का भी कोई भी एससी कैटेगरी में नहीं था। सेम यहाँ पर ओबीसी में भी ये दो कैटेगरी के नहीं थे। इसके बाद एसटी की बात करें, एसटी का देख लीजिए, मिनिमम जो गया था 28, यानी कि 28 नंबर से ऊपर वाले एसटी कैटेगरी के जो थे वो इसमें आ गए थे लिस्ट में। और एसटी वुमेन की बात करें तो 27। तो यानी कि जो सबसे कम कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज बात करें तो ये 27 नंबर से ऊपर वाले जितने भी थे कैंडिडेट एसटी के वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गए थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया एक लग गया होगा आपको कि जो पिछले साल का कट ऑफ था वो कितना गया था। अब बात कर लेते हैं कि इस साल कितना रह सकता है, ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात करें
तो अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे हिसाब से ये जो कट ऑफ है वो थोड़ा ऊपर जाएगा इस बार। देखिए ये 2-3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरह से लिया जाता है, शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम का जो टफनेस है वो कितना था, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में उस पर भी ये निर्भर करेगा। मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो कट ऑफ जा रही है इस बार की, वो मिनिमम यहाँ पर 55 जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि जिनके 55 से ऊपर आ रहे हैं, देखिए जो कैलकुलेट करेंगे ना आप, तो उसमें आप नेगेटिव मार्किंग भी माइनस करेंगे, तभी आप उसको ऐड करके बताया करिए। यानी कि जो टोटल आपका आ रहा है, यानी कि मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन करे, उसमें से आपने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसको माइनस करके आप स्कोर बताया करें, तो उससे ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहता है। देखिए 55 आपका जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी सामान्य की बात कर रहे हैं, जिसमें जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर 55 जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है यहाँ पर, पिछली बार काफ़ी कम गया था लेकिन इस बार ये ज़्यादा जाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है। और जो कैंडिडेट्स के रिप्लाई आ रहे थे उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो 45 के लगभग आ रहे हैं, 45 से 50 के आसपास यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट के रिप्लाई आए थे, कमेंट्स आए थे, उसमें लगभग 45 के आसपास यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट आ रहे हैं। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप 45 पर आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर मेरिट में आ पाना। वुमेन की बात करें तो वुमेन का 52 रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, 52 के आसपास यहाँ पर रहने वाला है वुमेन का। फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों का 50 के आसपास रहेगा। जनरल की बात करें, माफ़ कीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करें, आश्रित जो होंगे डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, उनकी बात करें तो 48 आपका रहेगा एक्सपेक्टेड। यहाँ पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ये रह सकता है। एक्स आर्मी की बात करें तो ये 45 रहेगा, यानी कि पूरे जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो आपका यहाँ पर 45 से प्लस अगर आपका है तो एक्स आर्मी और को हो जाएगा। इसमें 48 प्लस है आपका, तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, ऐसा किसी कोई कैंडिडेट है जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है और उनका 48 प्लस यहाँ पर आ रहा है स्कोर, तो वो यहाँ पर मेरिट में आ जाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा लगती है। और इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड का 50 है, वुमेन वालों का 52 है और जनरल का 55 है। तो देखिए अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, इतना स्कोर बन रहा है, ये जनरल की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपके चांसेस काफ़ी है। अब जिसके 60 प्लस आ रहे हैं तो वो मान के चलें 100% आपका हो जाना है इसमें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, मान लीजिए आपके 60 आ रहे हैं और आपका जो शिफ्ट था वो काफ़ी इजी था, यानी कि काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है आपके इसमें 10 से 15 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद ही आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो बनाया जाएगा। तो ये भी डिपेंड करेगा, आपका काफ़ी डिपेंड करेगा इस चीज़ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखिए जो कमेंट आ रहे थे बच्चों के, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो शुरुआती के शिफ्ट थे, शुरुआत में जो एग्ज़ाम लिए गए थे वो थोड़ा ईजी था, और जो बाद के एग्ज़ाम हुए थे वो थोड़ा उसकी जो टफनेस थी वो बढ़ गई थी। तो एक बात बता दूं, जिस एग्ज़ाम की टफनेस ज़्यादा थी, जहाँ पर मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ पर आपके नंबर पॉजिटिव में बढ़ेंगे, यानी कि आपके नंबर बढ़ेंगे। 50 वालों के 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं आपके, जिसके 50 मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एवरेज निकाला जाएगा कैंडिडेट्स का, वो यहाँ पर उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में था और काफ़ी इजी पेपर आया था और आपके मान लीजिए किसी के 70 आ गए उसमें, लेकिन वो इजी शिफ्ट था, इसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं हो सकता है ना भी कटे नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके जो मार्क्स है वो 5 से 10 नंबर या 15 नंबर भी यहाँ पर 55 या 60 के आसपास रह सकते हैं, अगर आपका इजी शिफ्ट में था तो नॉर्मलाइजेशन इस तरह से काम करता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो आप समझ गए होंगे जनरल कैटेगरी की जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो देखिए ओबीसी 45 रहेगा मिनिमम, 50 मान के चलिए, जिसके 50 से प्लस आ रहे हैं आपके, तो आपका ये सिलेक्शन 100% हो जाएगा, मेरिट में आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। ओबीसी वुमेन की बात करें तो 45 मान के चलिए आप, 45 के आसपास ही आपका हो जाएगा। देखिए एक और बात, ईडब्ल्यूएस का रह गया यहाँ पर, पिछली बार ईडब्ल्यूएस में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था आई थिंक, तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर रह गया। तो ईडब्ल्यूएस का भी आपका ओबीसी से आसपास ही रहेगा, यानी कि 45 से 48 के बीच रहेगा ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करें
तो मिनिमम आपका 38 रह सकता है, 40 मैक्सिमम, यानी कि इसके बीच जिसके भी नंबर आ रहे हैं SC कैटेगरी में उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। SC वुमेन की बात करें 35 टू 38, इसके बीच 36, 37, 38 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं सारे नेगेटिव मार्किंग को कैलकुलेट करने के बाद उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड SC कैटेगरी की बात करें तो ये 34 के आसपास रह सकता है। देखिए इसमें अदर कैटेगरीज भी आ सकते हैं, जैसे कि SC के डिफरेंशियल, माफ़ कीजिएगा, जो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है उसके कट ऑफ की बात करें तो ये कम जाएगा। हालांकि इसका कट ऑफ मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है एक्सपेक्टेड, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये इससे कम जाएगा, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन से कम जाएगा, यानी कि 32, 33 के आसपास रहेगा। अगर इस तरह का कोई कैंडिडेट जिसने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया हो और उसके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो वो भी मेरिट में आ सकता है ऊपर, ठीक है। ST की बात करें तो 35 से 38 रहने वाला है, यानी कि SC वुमन के एग्जैक्टली यहाँ पर रहने वाला है। ST वुमन की बात करें तो ये 30 से 32, यानी कि जो मिनिमम आ रहा है सभी कैटेगरी की बात करें तो जिसके मिनिमम 30 हैं ST वालों के, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। वुमन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ST में 35 जिनका मिनिमम है वो सभी जो भी इस कैटेगरी में आते हैं ST में, उनका यहाँ पर होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए आपका जो कैटेगरी वाइज आपको स्कोर यहाँ पर जो भी आ रहा है वो तो हालांकि डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर पर, यानी कि आपको के जो मार्क्स हैं वो बढ़ते हैं या फिर कम हो जाते हैं, ये डिपेंड करेगा। देखिए अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, लेकिन कम हो जाते हैं तो कैंडिडेट्स यहाँ पर काफ़ी निराश हो जाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो इसी तरह से काम करता है। यानी कि जो एग्ज़ाम इजी होता है, जो शिफ्ट इजी होता है, उसमें आपका मार्क्स जो है कम 100% किए जाएंगे, तभी वहाँ पर बैलेंस बन पाएगा हर एक शिफ्ट का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, और इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताएं। आपके अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? अगर आपको कुछ आइडिया है तो वो भी आप बता सकते हैं। हालांकि जो मुझे यहाँ पर लगा है वो इतना ही है कि यहाँ पर आपका जनरल का 60 के आसपास जिसके भी मार्क्स हैं, 58, 57, 59 इसके आसपास जिसका भी मार्क्स है उनका यहाँ पर मेरिट में नाम आना चाहिए। ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 की। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे इसमें जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। एक और चीज़, जो इस बार एग्ज़ाम देने गए थे कैंडिडेट वो काफ़ी कम संख्या में गए थे, तो देखिए इसमें ये जो आंकड़े हैं वो 2-3 पॉइंट से कम हो सकता है, यानी कि 58 की जगह 55, 54 वालों का भी मेरिट में नाम आ सकता है, क्योंकि पोस्टें जो है 149 पर आपका मेरिट बनना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसकी ये बात। देखिए इस बारे में आपका क्या कहना है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो बस यही था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं कंप्लीट। तब तक के लिए धन्यवाद।